नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा, जो यह सिद्ध करती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं धरती पर उतर आते हैं। यह कहानी है पवनपुत्र, संकटमोचन, अंजनी सुत, हनुमान जी और उनके एक अनन्य भक्त की। तो आइए पूरे मन और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले घने पेड़ों और शांत नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। रामदास के पास न धन था, न कोई बड़ा मकान। उसकी झोपड़ी मिट्टी और घास से बनी थी, लेकिन उसके पास एक अमूल्य खजाना था, अटूट विश्वास। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह उठता, नदी में स्नान करता और अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाता। उस मंदिर में सिर्फ एक छोटी सी मूर्ति थी, बजरंगबली की। रामदास रोज पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा होती कि लगता मानो हर शब्द सीधे भगवान तक पहुंच रहा हो। गांव वाले उसे पागल समझते। वे कहते, इतनी पूजा से पेट नहीं भरता। लेकिन रामदास मुस्कुराकर जवाब देता, मेरा पालनहार तो स्वयं पवनपुत्र हैं। समय बीता और एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न खेतों में हरियाली रही, न कुओं में पानी। लोगों के घरों में अन्न खत्म होने लगा। रामदास के घर की हालत और भी खराब हो गई। उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे कई दिनों से भूखे थे। पत्नी ने रोते हुए कहा, आपकी भक्ति से क्या मिला? बच्चे भूखे हैं। रामदास का दिल टूट गया, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। वह मंदिर गया, दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला, हे अंजनी सुत, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे परिवार की रक्षा करें। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी रात गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया। वे भूख और लालच से पागल हो चुके थे। हर घर में घुसकर अनाज और धन लूट रहे थे। जब वे रामदास के घर पहुंचे तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रामदास को बांध दिया। उसकी पत्नी और बच्चों को डराने लगे। रामदास ने आंखें बंद कर ली और पूरी शक्ति से पुकारा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। अचानक आकाश में बिजली कड़की, तेज तूफान चलने लगा, पेड़ झुकने लगे, धरती कांप उठी और तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। एक विशाल, तेजस्वी वानर रूप प्रकट हुआ। लाल ध्वजा लहरा रही थी, हाथ में गदा चमक रही थी। वो स्वयं महाबली हनुमान जी थे। उनकी आंखों में अग्नि थी, उनकी आवाज में गर्जना थी, दुष्टों, मेरे भक्त को कष्ट देने का साहस कैसे किया? डाकुओं के हाथ कांपने लगे, कुछ भागने लगे। हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाई। एक ही वार में सारे डाकू दूर जा गिरे। कुछ ही पलों में पूरा गांव सुरक्षित हो गया। रामदास की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरे जैसे तुच्छ भक्त के लिए स्वयं आकर रक्षा की। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूं। तुमने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने रामदास को आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी और जो भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा उसकी रक्षा मैं अवश्य करूंगा। इतना कहकर वे आकाश में विलीन हो गए। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो रामदास के घर के बाहर अनाज के बोरे रखे थे। आकाश में बादल छा गए, तेज वर्षा होने लगी, सूखा समाप्त हो गया, गांव में खुशहाली लौट आई। अब वही लोग जो रामदास का मजाक उड़ाते थे उसके चरण छूने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन समय हमारी परीक्षा होती है, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। याद रखिए, हनुमान जी को केवल ताकत नहीं, सच्चा दिल प्रिय है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय बजरंगबली और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ।